वेलकम टू साइंस मस्ती। साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा हार्ट के बारे में। हार्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज के बारे में जब हमने पढ़ा तो हम लोगों ने पाया कि आर्टरीज जो है पूरे होल बॉडी में दो तरह के आर्टरीज होते हैं। एक आर्टरीज का नाम है मेन आर्टरी, दैट इज एरोटा। और एरोटा का जो काम होता है वो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। उसके बाद जब बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड पहुंचता है तब राइट एट्रियम तक ब्लड पहुंचता है, तो राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड को लेकर लंग्स तक पहुंचाने का काम सेकेंड जो होता है आर्टरीज, दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज का काम होता है। अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है मेन आर्टरी अरोटा, और राइट वेंट्रिकल से लेकर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरी। अब आते हैं बात यहाँ पे वेन्स का, कि वेन्स का क्या यूज होता है। तो वेन्स आर थिन वाल्ड ब्लड वेसल। वेन्स जो होता है थिन वाल्ड होता है, मतलब ये थिक वाल्ड ब्लड वेसल नहीं होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है वो जो पंप अप करता है कहाँ पे, वो पंप अप करता है आर्टरीज के पास। तो इसलिए आर्टरीज को ठीक रहता है, क्योंकि ज़रूरी है कि आर्टरीज के पास जब हाई ब्लड प्रेशर वहाँ पे पहुँचे, जब प्रेशर हाई हो तो आर्टरीज फट ना पाए। पर वेन्स के पास वैसी स्थिति नहीं रहती है, तो इस कारण वेन्स को वेन्स की थिकनेस बहुत कम होती है। फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और यह क्या करता है कि जो बॉडी हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जाता है, अब यह पूरे शरीर से फिर से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो वेन्स भी पूरे शरीर में दो तरह के हैं, जिस एक का नाम है पल्मोनरी, दूसरा का नाम वेना कव। पल्मोनरी जो होता है कनेक्टेड टू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी क्या होता है, कनेक्टेड टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। किससे कनेक्टेड रहता है, तो लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड होता है। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो शुद्ध ब्लड है, अर्थात जो प्योर ब्लड है, उसको यह कैरी करता है। और कहाँ से कहाँ तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स से लेकर कहाँ तक, बैक टू द हार्ट, फिर हार्ट तक पहुँचाता है। अर्थात आपको मालूम था रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा कि जो कैपिलरीज था, वो कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन पहुंच गया, और अब कैपिलरीज क्या है, वेन मिलकर पूरे बड़े हार्ट तक किस चीज़ को पहुंचाएगा, ब्लड को पहुंचाएगा। फिर वेना कैवा जो होता है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरीज करता है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स को छोड़कर यह पूरे बॉडी में क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। चलिए, अब ये बात आ गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप सा लगता है कि क्या कब हुआ नहीं हुआ। तो हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है पढ़ने का, और इसका भी मैंने एक तरीका बनाया है, वो है डायग्राम से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और डायग्राम बहुत हेल्पफुल है, अगर आप उसको समझ गए तो आपको इतना जो क्लासेस किए हैं वो क्लासेस का इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाएगी। चलिए, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेसेज है, जिस प्रोसेसेस को समझना है। अच्छा, आप लोगों को जब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने ख़त्म किया था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को याद कीजिएगा। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर जब पूरे तरह से जब हम लोग का रेस्पिरेशन ख़त्म हो रहा था, तो वो कैपिलरीज के पास, अर्थात लंग्स से कैपिलरीज को जा रहा था। तो जो लंग्स से कैपिलरीज, और कैपिलरीज का अदर इन कहाँ पर ख़त्म होता है, वेन के पास ख़त्म होता है। कल के ही वीडियो में आपको हम बताए थे।
तो कैपिलरीज क्या करेगा, फर्स्ट टर्म में लंग से ब्लड को पहुंचाएगा हार्ट के पास, दैट इज लेफ्ट एट्रियम के पास। किसके पास पहुंचाएगा, लेफ्ट एट्रियम। तो पहला जो प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा, पहला जो प्रोसेस उसमें जो लंग्स के पास जो ब्लड था उस ब्लड को उसने कहाँ तक पहुंचाया, लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाया। और लंग्स के पास क्या था, रेस्पायरेशन हुआ था, तो अर्थात रेस्पायरेशन के प्रोसेस के तहत ऑक्सीजन ब्लड में था, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम पहुंचाया। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, याद कर लेना है कि पहला प्रोसेस लंग से पल्मोनरी वेन द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम पहुंचाएगा। फिर दूसरा बार क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड को पहुंचाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप अप करेगा। क्या करेगा, पंप अप करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल मेन आर्टरी अरोटा द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप अप कर देगा। कहाँ पर, बॉडी ऑर्गन्स को। कहाँ कर देगा, बॉडी ऑर्गन्स को। तीसरा प्रोसेस में क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्री मेन आर्टरी अरोटा को क्या किया, ब्लड को पंप अप कर दिया। और मेन आर्टरी अरोटा पूरे बॉडी ऑर्गन्स को हमारे क्या भेज दिया, पूरा बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड भेज दिया। अब चौथा प्रोसेस में क्या होगा, बॉडी ऑर्गन से फिर वेन के पास ब्लड जाएगा। जो ब्लड हम लोग को यूजफुल नहीं है, अर्थात जो ब्लड गंदा है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, उसको लेकर वेन क्या करेगा, फिर वेन पहुंचा देगा फिर जो मेन वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा राइट एट्रियम के पास। चौथा प्रोसेस में क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 3 प्रोसेस में हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंच गया। अब चूंकि हम लोगों के साथ क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होगा ब्लड के द्वारा ही होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन की अब क्या हो गई, ऑक्सीजन का यूज बॉडी ऑर्गन्स के सेल कर लिए, तो बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी के रूप में आया। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगा वो पहुंच गया राइट एट्रियम के पास। चौथा प्रोसेस ये होगा। पांचवा प्रोसेस में राइट एट्रियम के बाद, देखो राइट एट्रियम के बाद जो ब्लड होगा वो फिर वेंट्रिकल के पास पहुंचा, राइट वेंट्रिकल के पास। और फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप अप कर देगा पल्मोनरी आर्टरी को, और पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स के पास। तो जो ब्लड लंग्स से निकला वो ब्लड फिर कहाँ पहुंचा, लंग्स तक। अब फिर देखो लंग्स के पास जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया तो फिर लंग्स क्या देगा उसको, लंग्स उसको ऑक्सीजन देगा, और फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनकर फिर चलेगा। 5 देखो आराम से, बहुत बड़ा इजी है। पहला प्रोसेस में क्या हुआ कि लंग्स के द्वारा, हम लोग क्लास भी छोड़े थे रेस्पिरेशन का, तो उसमें लंग्स के पास तक ऑक्सीजन पहुंचा था, जो कि कैपिलरीज के पास, ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंचा था। तो अब जो कैपिलरीज होगा वो वेन को अर्थात पल्मोनरी वेन को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, पहला प्रोसेस। अब जो पल्मोनरी वेन है वो पल्मोनरी वेन क्या करेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम को दे देगा। दूसरा लेफ्ट एट्रियम को दे दिया। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दे दिया। अब ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा कांड क्या हो रहा है, तीसरा कांड में देखो पहला यहाँ तक हुआ, दूसरा यहाँ हो रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। तीसरा क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप अप कर दिया मेन आर्टरी अरोटा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पहुंच रहा है कहाँ तक, बॉडी ऑर्गन तक। चौथा प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा जो ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचा उसका वो यूज कर लिया। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, अर्थात ब्लड गंदा हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है, उसको दे दिया किसको, उससे ले लिया मेन वेन ले लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब मेन वेन का काम क्या है, राइट आर्टरियम से जोड़ को पास भेज दिया, राइट आर्टरियम फिर उसको भेज दिया राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल फिर उसको पंप अप कर दिया पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चला गया लंग्स के पास कि भाई तू अब रेस्पिरेशन करो, ऑक्सीजन दो जो हम इसका यूज आगे करें। यही कारण रहता है कि हार्ट बीट उतना होता है, अर्थात एक हार्ट बीट में एक बार में जो ब्लड होता है वो हमारा पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, और फिर जो ब्लड होता है वो हमारे फिर लंग्स के पास ब्लड, हार्ट के पास एक बार हार्ट से पूरा ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में जाता है, और एक बार फिर
हार्ट से ब्लड लंग्स के पास जाता है। तो इसको जो है डबल सर्कुलेशन करते हैं, क्योंकि ब्लड का आदान प्रदान 2 बार तरीके से होता है कपल में, एक बार आता है एक बार जाता है, तो इसके डबल सर्कुलेशन करते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, एक टॉपिक्स भी नहीं छूटेगा भाई। तो ज़रूरी है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और कल सैटरडे संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा। आप इन वीडियोज को एंजॉय करें, बढ़िया से समझने की कोशिश करें, इन सारे वीडियोज को देखकर लगातार आप क्या करें, देखते रहें। और जो हम लोग का आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही एक ऑनलाइन टेस्ट भी मैं ले रहा हूँ सभी आदमी से, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर कर लें। अगर आपको यूज करने नहीं आता तो आप मैसेज करें, तो मैं टेलीग्राम का कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, किस चीज़ से, एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ हुआ नहीं हुआ। आपके पास PDF मिलेगा, आपको कहाँ पे, तो आपको PDF मिलेगा ये टेलीग्राम चैनल लिंक पर ही PDF आपको मिलेगा। पहला प्रोसेस में देखो क्या चीज़ हो रहा है, बेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चेंबर ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स द पल्मोनरी ब्रिंग द, जब मसल्स ऑफ ये जो चेंबर जैसे करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जब रिलैक्स होता है, तो रिलैक्स जैसे ही होगा, जैसे ही रिलैक्स होगा तो पल्मोनरी वेन क्या करेगा, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द, जैसे ही रिलैक्स होगा तो पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को भेज देगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम पर। पहला प्रोसेस हो गया कि पहला प्रोसेस में पल्मोनरी वेन जो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचा। एक ही बात को हजार बार बता रहा हूँ, तो आप उसे जरूर समझ ले, इसे याद कर ले, रट ले, और वो जो फिगर है उसे तो नोट कर ही ले, और सब आदमी इसको शेयर भी करे कि ये फिगर्स कैसे आपने बनाया नहीं बनाया। सेकेंड है वेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व B1, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा फूलता है जैसे ही, तो वो क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड पहुंच गया। मतलब दूसरा प्रोसेस में किसकी तरह, बल्ब 1 से, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से बल्ब 1 से जुड़ा होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड पहुंच गया, दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस में क्या हो रहा है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू मेन आर्टरी कॉल्ड एरोटा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको फोर्स के साथ मेन आर्टरी अरोटा के पास भेज देता है। दिस मेन आर्टरी देन ब्रांचेज द स्मॉलर आर्टरीज विच गो इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, और इसके बाद जो ये आर्टरीज होता है ये क्या करता है कि पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास ब्लड को पहुंचा देता है। चौथा प्रोसेस में क्या होता है, द मेन आर्टरीज कैरीज ब्लड टू द ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक हेड, चेस्ट, आर्म्स, स्टोमक, डीसी। अब मेन आर्टरी जो होता है वो ब्लड को पूरा हेड के पास, सर के पास, आर्म के पास, चेस्ट के पास, सब चीज़ के पास पहुंचा देता है। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द बल्ब B2। बल्ब B2 के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं कि राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल के साथ जोड़ता है, और तब राइट जब ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड पहुंचता है। उसके बाद आता है 5वां नंबर, व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे पहुँचता है। आपको ये पूरा मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई भी पूछे, कहीं से भी पूछे तो हम उसको बता सकें, ऐसे तरीके से इस पूरा चीज़ को पढ़िए और अच्छे से समझ कर आना है कि अगर कोई कहीं से भी पूछे तो हम उसको बता सकें। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दूसरा चीज़ कि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई बातें नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं है, आपके पास जितने भी PDF होंगे या नहीं होंगे उन सब चीज़ का आपको उसमें मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक्स।